हाय, गोल्ड हमेशा से ही लोगों का फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। पहले गोल्ड में निवेश करने के लिए सिर्फ फिजिकल गोल्ड का ही ऑप्शन होता था, लेकिन वक्त बदलने के साथ ना सिर्फ गोल्ड पहनने का तरीका बदला, बल्कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी बढ़ गए। आज की तारीख में डिजिटल गोल्ड, SGB, गोल्ड ETF, कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन बीते 5 साल में इन्वेस्टर्स के बीच गोल्ड ETF काफी पॉपुलर हुआ है। क्या होता है गोल्ड ETF, कैसे कर सकते हैं इसमें निवेश और क्यों आखिर ये इतना पॉपुलर हो रहा है, ये सब बताएंगे आपको। मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जिनके जरिए गोल्ड में निवेश किया जा सकता है। ऐसे समझिए कि ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसमें सोने में निवेश किया जाता है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, बल्कि जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं ठीक उसी तरह से इसे खरीदा बेचा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि गोल्ड ETF और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन एसेट्स लाइक गोल्ड, और ये बुलियन मार्केट को ट्रैक करते हैं। गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका डीमैट अकाउंट हो। उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से अपनी पसंद और बजट के हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हैं। मई 2025 में मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। उसमें पता चला कि सोने की कीमतों में लगातार इजाफे की वजह से पहली तिमाही में ज्वेलरी डिमांड में तो 25% की गिरावट देखी गई, लेकिन गोल्ड ETF की डिमांड में इजाफा हुआ। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड ETF में 170% तक का इजाफा होने की बात कही गई थी। सिर्फ मई के महीने में हमारे देश में गोल्ड ETF में 292 करोड़ रुपए का इनफ्लो रिकॉर्ड किया गया। इसका सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स गोल्ड ETF को सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं। गोल्ड ETF रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में गोल्ड ETF ने 33% और 3 साल के टाइम पीरियड में 22% का रिटर्न दिया है। क्यों बढ़ रहा है आखिर गोल्ड ETF का ट्रेंड? गोल्ड ETF में निवेश करना आसान होता है, साथ ही आपको इसमें फिजिकल गोल्ड की तरह सिक्योरिटी की टेंशन भी नहीं होती। गोल्ड ETF में आप कम पैसे में भी निवेश कर सकते हैं। ऐसे समझिए कि अगर आप ज्वेलरी पीस खरीदने जाते हैं तो बेयर मिनिमम आपको 3 से 4 ग्राम गोल्ड खरीदना पड़ता है। उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस, GST अलग से। ETF में निवेश करने पर अपने बजट के हिसाब से निवेश कर सकते हैं और इनमें कोई एग्जिट और एंट्री लोड भी नहीं होता। और तो और आप जरूरत पड़ने पर गोल्ड ETF के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। और बाकी रिटर्न का क्रेज तो है ही। सालाना रिटर्न का डेटा हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन मंथली रिटर्न की बात करें तो मई के महीने में गोल्ड ETF ने ऑन एन एवरेज 1.1% का रिटर्न दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे गोल्ड ETF फंड्स के बारे में जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। UTI गोल्ड ETF ने 1 साल में 35.25% और 3 साल में 22.87% का रिटर्न दिया। वहीं एक्सिस गोल्ड ETF ने 1 साल में 33.99% यानी लगभग 34% का रिटर्न दिया, जबकि 3 साल में इसने 22.29% का रिटर्न दिया। ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF का 1 साल का रिटर्न 33.91% और 3 साल में इसने 22.31% का रिटर्न दिया। कोटक गोल्ड ETF का 1 साल का रिटर्न 33.74% और 3 साल का रिटर्न 22.23% रहा। इसी तरह से SBI गोल्ड ETF ने 1 साल में 33.66 और 3 साल में 22.10% का रिटर्न दिया। इसी तरह से आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड ETF के रिटर्न भी इसी लाइन में रहे। यानी कहने का मतलब ये है कि गोल्ड ETF हिट है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम आपको इनमें निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य अपने दर्शकों को गोल्ड ETF के बारे में जानकारी देना, उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेट करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं।